रसायन विज्ञान की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, इससे पहले हमने 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं अब अपने इस चैनल पे। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे इस चैनल पे तो उससे पहले 4-5 वीडियो उसको जाकर देखें, देन उसके बाद ये देखेंगे तो चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो आज हम बात करेंगे हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया 3 अभिक्रियाएं हैं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सामान्यतः 3 सेक्शन में बांट दिया गया है, बट एक सेक्शन में बड़े बड़े अभिक्रियाएं हैं। पहला है हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। पहला है बच्चों धातुओं के साथ अभिक्रिया, एक बात है ये। दूसरा है हमारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा है, यहां पे लिख लेते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, बात नहीं। और तीसरा हमारा है निराकरण अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड जो हमारा है निराकरण अभिक्रिया, ठीक है, निराकरण अभिक्रिया है। क्लियर है ना। आज हम बात करेंगे सबसे पहला हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि धातुओं के साथ अभिक्रिया में आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक अभिकर्मक बनाएंगे। हालांकि बनाएंगे उत्पाद, लेकिन वो सबसे बड़ा अभिकर्मक के रूप में केमिस्ट्री में हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड या ग्रिनियार अभिकर्मक, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड अर्थात एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, अधिकांश एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसका लिखते हैं हम लोग, अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड या ब्रोमाइड या आपका आयोडाइड मीन्स आई से युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है, आयोडाइड धातुओं से क्रिया कर, किससे? धातुओं से क्रिया करके कार्ब धातु युक्त यौगिक बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी बात करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में, उसका निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पहले रिएक्शन करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन मेंशन है,
CH3 बताएंगे इसका नाम आप लोग, CH3 CH2Br ब्रोमो एथेन, ठीक है। और प्लस एक धातु लेते हैं Mg, Mg का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। जब भी हम लोग एल्किल हाइलाइट की क्रिया धातु से कराएंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर इसलिए क्योंकि शुष्क रहेगा तभी उसकी उपस्थिति में होगा, वरना क्रियाशील ले लेंगे तो वो मुख्य अभिक्रिया में भाग लेकर के कुछ और बना देगा, ठीक है। ईथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहां लिखेंगे हम लोग शुष्क ईथर किसकी उपस्थिति में होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और ध्यान दीजिएगा बनेगा क्या, आपका जो मैग्नीशियम है वो जुड़ेगा ब्रोमीन के साथ, और ये बनने वाला है हमारा CH3 CH2 MgBr। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनियार, या किसी किसी किताब में ग्रीगनार्ड भी लिखा रहता है, ग्रीनियार अभिकर्मक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनियार अभिकर्मक। हालांकि बना है प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग इसको ग्रीनियार अभिकर्मक या ग्रीनियार अभिक्रियक बोलते हैं, ठीक है। और यही यौगिक आपका कहलाता है, ये जो यौगिक है यही कहलाता है कार्बधात्विक यौगिक। क्या कहलाता है, कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे ग्रीनियार, अभी इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, CH3 CH2 का मतलब क्या है बताइए, CH3 CH2 का मतलब क्या है, एल्किल समूह है ना, एथिल समूह है। तो हम लोग ना इसको ऐसे लिखते हैं R Mg और X, ठीक है। R क्या है आपका, एल्किल समूह है। एक चीज जान लीजिए, यही हमारा है ग्रीनियार अभिक्रियक, अभिक्रियक कह लो या अभिकर्मक कह लो, ठीक है। जिसमें X क्या है भाई आपका, हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व। Mg पता है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। और R बताइए, अब R क्या है, एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह की जगह पे ना आप CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, और C3H7 भी ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट R का मान आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका R है एल्किल समूह। कैसा समूह, एल्किल समूह, ठीक है। अब थोड़ा सा ना, अच्छा एक और बात है, अब सवाल ये उठता है कि सर यदि आप हेडिंग लिखें धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो क्या मैग्नीशियम धातु न लेकर के अगर हम कोई दूसरा धातु लेते तो क्या ग्रीनियार अभिकर्मक बनता, तो नहीं बनता ही, ठीक है। जब आप धातु के जगह पर मैग्नीशियम लेंगे तभी जाके आपका बनेगा ग्रीनियार अभिकर्मक। और ये वैज्ञानिक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये खोज किए हैं 1900 में, सन 1900 में, ठीक है। सन 1900 में इनका पूरा नाम है विक्टर ग्रीनियार। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इनके लिए ये है
कि ये अपनी शुरुआती पढ़ाई ना, जैसे उच्च क्लासेस तक की पढ़ाई किए थे मैथमेटिक्स में, गणित में, और इनका रुझान बढ़ा आगे चल के केमिस्ट्री में। मतलब गणित में पढ़ाई किए हायर क्लासेस तक, और इनका रुझान लेकिन कहाँ गया? केमिस्ट्री में। इनकी आप न गुण, केमिस्ट्री की पकड़, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला प्राणी बहुत कोशिश करेगा तो फिजिक्स में, और नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में, क्योंकि रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है। लेकिन इनका इंटरेस्ट कहाँ बना? केमिस्ट्री के कार्बनिक रसायन, जहां मैथमेटिक्स से कोई वास्ता नहीं है। और इन्होंने 1900, आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो मिलेगा, 1901 या 1900 समथिंग में, 1910 में ये इसी अभिकर्मक के उपयोग में अपना पीएचडी की उपाधि धारण किए। ठीक है, पीएचडी किए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और एक और वैज्ञानिक के साथ मिलकर के इन्होंने रिसर्च किया और इन्हें फाइनली नोबेल प्राइज मिला। अब सोचिए केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कितना था ज्यादा इनका कि मैथमेटिक्स से मैक्सिमम पढ़ाई किए, बट इंटरेस्ट इनका कहाँ गया? केमिस्ट्री। तो ये जनरल नॉलेज है, एग्जाम में नहीं आएगा कि किस सन में इनको नोबेल प्राइज मिला था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल सबातिये। पॉल सबातिये, इनके साथ मिलकर के रिसर्च किए, और रिसर्च में इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, नोबेल प्राइज है। ठीक है, अच्छा आइए थोड़ा सा अब हम लोग ग्रीगनार्ड अभिकर्मक का पोस्टमार्टम करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। RMgX, आपको पता है मैग्नीशियम द्विसंयोजी है। द्विसंयोजी है कि नहीं? द्विसंयोजी का मतलब जिसकी दो संयोजकता होती है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव आयन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तत्व क्या है? ऋणायन ग्रहण करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्याग करके ऋणायन बनाती है। ग्रहण करके त्यागने वाला जो तत्व है वो पॉजिटिव आयन लेता है। ठीक है, यहां पे क्या है ना, तो मैग्नीशियम इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R मतलब क्या? कार्बन, मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये भी ग्रहण करता है। इसीलिए यहां पे आता है आंशिक ऋणावेश, और यहां भी है आपका आंशिक ऋणावेश, और यहां आ जाता है आपका आंशिक धनावेश। ठीक है, तो ये ग्रीगनार्ड अभिकर्मक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये अभिकर्मक आपके आने वाले केमिस्ट्री में चैप्टर में, इसी चैप्टर में ढेर सारा यूज होने वाला है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा, जब मैग्नीशियम धातु लेंगे तभी जाके बनेगा हमारा ग्रीगनार्ड या ग्रीनियर अभिकर्मक। अगर ये नहीं लेंगे आप मैग्नीशियम तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसका आप नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ मिथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है। ठीक है, सुनिए, मैग्नीशियम पे धनायन चार्ज कब आता है और क्यों आता है? मैंने अभी बताया कि मैग्नीशियम जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इस आबंध को कार्बन क्या करता है? ग्रहण करता है। वो भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है, इसीलिए इस पे आंशिक ऋणावेश आता है, क्योंकि ये ग्रहण करता है और मैग्नीशियम त्यागता है, इसीलिए इस पे आंशिक धनावेश, आंशिक पॉजिटिव। डेल्टा का साइन ये बताता है कि आंशिक धनायन है और आंशिक ऋणायन है। ठीक बात है ये। अच्छा, अब हम क्रिया कराएंगे RMgX, और ये RMgX एकदम आप बिठा लीजिए दिमाग में, क्योंकि ये ढेर सारे रिएक्शन में इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं।
सोचिए, एक वैज्ञानिक विक्टर ग्रिग्नार एक अभिकर्मक बनाता है जो इतना क्रियाशील अभिकर्मक है कि कार्बनिक रसायन में आपको हर जगह मैक्सिमम रिएक्शन में इसको देखने को मिलेगा। ये इतना क्रियाशील यौगिक है, अभिकर्मक है, आप कहेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, एक रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे दिखेगा आप सभी को, पीछे तक एकदम सबको दिखना चाहिए। अगर जिसको नहीं दिखेगा वो बताएगा, ठीक है। और आवाज तो जा ही रही होगी। थोड़ा सा दिक्कत यही होता है कि 80-90 जब बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा यही दिक्कत होता है, बट कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद बैठने की और सही व्यवस्था हो जाएगी। चलिए ध्यान देते हैं। ये हमारा है RMgX, ग्रिग्नार अभिकर्मक, और हमने क्रिया कराना है किससे सर? जल से। अच्छा, आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखते रहिए। मैग्नीशियम से यहां वही जुड़ेगा जिसपे ऋणायन होगा, जिसपे धनायन होगा वो नहीं जुड़ेगा मैग्नीशियम से, ठीक है ना। अच्छा, आपने पता है कि जल इस फॉर्म में होता है H+ NOH-। ये बात सत्य है कि नहीं? सत्य है। बोलिए, सत्य है ना। तो ध्यान दीजिएगा, R पे क्या होता है? धनायन आंशिक होता है कि आंशिक ऋणायन होता है? आंशिक ऋणायन होता है ये, ठीक। तो R से न जुड़ेगा आपका क्या? H, और OH से क्या जुड़ेगा? M से जुड़ेगा Mg से OH सब। देखिएगा कैसे, तो R सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा और प्लस MgOH, और यहां X तो रहेगा ही, है कि नहीं। तो मुझे एक आप बात बताइए कि ये क्या है? R सिंगल बॉन्ड H क्या है? बताइए, कौन बताए? ये हमारा एल्केन है, क्योंकि सर एक हाइड्रोजन हट के एल्किल समूह बना था, अब एक हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो क्या है हमारा? एल्केन है। और इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर ये कहां जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी हैलाइड, सही है कि नहीं भाई? हाइड्रॉक्साइड तो तब होता है। अच्छा, एक और बात समझिए, क्या मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होते हैं ना? बोलो, 2 चार्ज होते हैं, प्लस एक इस पे माइनस और एक इस पे माइनस, बैलेंस हुआ ना, है कि नहीं? तो ये संतुलित हुआ। ये हमारा सर एल्केन है, और ये आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक के बताने की जरूरत नहीं। बोलिए, ये रिएक्शन समझ में आया आपको? क्लियर है? अब इसी धातु की अभिक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानेंगे कि सर Mg के अलावा यदि हम कोई और धातु से क्रिया कराएं तो क्या होगा? वो इसमें एक अभिक्रिया है उल्टज अभिक्रिया। क्या है? उल्टज अभिक्रिया, ठीक है। उल्टज अभिक्रिया उसको बोलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और बात है
आप लोग एक बात का तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सर जहां पर नाम वाला अभिक्रिया आएगा ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम ऐसे देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, नाम वाले जैसे कि नाम दे देगा अभिक्रियाओं का और कह देगा कि इस पे आप टिप्पणी कीजिए या इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जितने भी नाम वाले अभिक्रियाएं हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब समझते हैं वोल्टेज अभिक्रिया में क्या है, ध्यान देंगे। एल्किल हाइलाइट के साथ, अच्छा हम किसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन का ना, तो हेलो एल्केन की क्रिया किसी दूसरे परमाणु से कराएंगे, किसी दूसरे तत्व से कराएंगे, किसी दूसरे अभिकर्मक से कराएंगे। ठीक है, तो एल्किल हाइलाइट की क्रिया, एल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम से कराने पर, सोडियम से कराने पर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। हाइड्रो कार्बन प्राप्त होता है। अच्छा, ये भी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी हम एल्किल हाइलाइट की क्रिया किसी धातु से कराएंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। ये चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बताइए एल्किल हाइलाइट की क्रिया कराएंगे ना, बताइए एल्किल हाइलाइट की RX, यही तो है एल्किल हाइलाइट। क्या नाम होगा इसका बताएंगे आप लोग? जनरल नाम होगा वही एल्किल हाइलाइट, क्योंकि स्पेसिफिक थोड़ी ना कोई हम वहां पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कुछ और लिए हैं। और इसकी क्रिया किससे कराएंगे? भूल तो दो, सोडियम से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। ये बार बार शुष्क शब्द आ रहा है, इसका मतलब मैंने बताया अभी आपको। शुष्क इसलिए कि मुख्य रासायनिक अभिक्रिया में ये शामिल न हो जाए। जैसे कुछ वैसा ही कि आप जब बर्फ खाते हैं तो मंगाते हैं ना दूसरों से, तो आप वैसे बच्चे को ढूंढते हैं जो थोड़ा शरीफ हो, आप जो मंगाए हैं वो खाए ना, वरना ऐसे क्रियाशील बच्चे को भेज देंगे तो जो आपका बर्फ है वो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हो जाएगा वो भी, और उधर से बर्फ के बूंद को जमीन पे गिरने नहीं देगा, है कि नहीं? और आपको लगेगा कि ये तो शुद्ध है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जिस प्रकार उत्प्रेरक होता है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में वो शामिल तो होता है बट उत्पाद में मिलता नहीं। कुछ वैसा ही जिस प्रकार कुकर में दाल बनाया जाता है ना, कुकर एक प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करता है, दाल को तेज गति से बनाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि दाल बनने के उपरांत कुकर भी दाल में मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए ध्यान रखिए, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है। अच्छा, वैसे बच्चों ईथर का सूत्र होता है ROR' या R, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट या इसके बाद वाले थर्ड चैप्टर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और हमें ये बताओ कि सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है ना, और इसमें किस पे ऋणायन चार्ज होगा? X पे होगा, क्योंकि X हाइड्रोजन समूह। वेरी गुड, X पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? RR हो जाएगा, ट्रिपल R नहीं, RR। और Na किससे जुड़ेगा भाई? सर जी X से जुड़ जाएगा,
जुड़ेगा ना। अब आप सोच रहे हो सर ये 2R आया कहां से, सवाल है ना कि सर ये 2R आया तो आया कहां से। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहां मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे संतुलित करने के लिए। अब भाई देखिए ये रिएक्शन में ये चीज बनता है, अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा बोलो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब कहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, सर x भी तो 2 हो गया ना, तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आयन हटा ही देते हैं। अच्छा अब तो सर n में भी 2 हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उससे अच्छा रहता है इसी को हाफ कर देते, पर ठीक है ये भी सही है। ये आप बताइए क्या है, एल्केन है, और ये क्या है भाई, सोडियम हाइड्राइड। तो ये तो जनरल रिएक्शन है ना, हो स्पेसिफिक थोड़ी ना है। स्पेसिफिक रिएक्शन अब हम लोग करते हैं, ये आप करेंगे। कोई एक हेलो एल्केन का नाम बताइए, कोई भी हेलो एल्केन, किसी एक हेलो एल्केन का नाम, अणु सूत्र सही C2H5 Cl या Br। चलिए Cl ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। और यहाँ तो सोडियम मिलेंगे ना, कि कोई और धातु लेंगे, सोडियम मिलेंगे। और सर ये तो शुष्क ईथर यही रहेगा कि नहीं, क्लियर है, शुष्क ईथर। ठीक है, अब आप बताइए बनेगा क्या, बताइए। हाँ सर C2H5 सिंगल बॉन्ड और प्लस NaCl है, इसका नाम बताएंगे आप, वेरी गुड, क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन। सर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा, ब्यूटेन। देखिए यही होता है, जब बेसिक चीजें तैयार रहती है तो चीजें स्पष्ट समझ में आता है कि नहीं। तो अगर आप क्लास 11th में सही से पढ़ाई नहीं किए हैं तो ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक सप्ताह के अंदर हम लोग क्लास 11th का जो भाग 2 है, जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे और आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस है ये रिएक्शन, सर बैलेंस तो नहीं कि है, नहीं है। यहाँ पे 2 C2H5 हो गया है, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, शांत रहेंगे। और यहाँ अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ बोलिए। अब देखो एक समझदार विद्यार्थी पता है क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे CH3Br ले लेगा, एक और रिएक्शन लिख देगा, है कि नहीं। केमिस्ट्री में क्या है, नंबर उठाने का सीधा सा एक फार्मूला है। अगर भाग 2 है आपका, जैसे 50-50 का आता है ना, 35 नंबर का भाग 1 से, 35 नंबर का भाग 2 से। अगर भाग 2 में ना आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं तो एक ही मूल मंत्र है, रिएक्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। हिंदी में लिख के उपन्यास बना देंगे, इतिहास बना देंगे अपनी कॉपी को, तो फिर तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ठीक है, और रिएक्शन कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। ठीक है, रेगुलर 10 रिएक्शन की प्रैक्टिस।
रोज। ठीक है, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो ये आप क्या करेंगे, मैं ये नोट्स भेजने वाला नहीं हूं, वीडियो पे जाएंगे और वीडियो देख के उसको नोट डाउन करेंगे।